अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई हो तो उसके लिए किस तरह के उस पर प्रभाव होते हैं? अर्पिता, ये सबसे कॉमन और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पर्सनली किसी को नजर लग जाती है। जैसा हमने शुरू में भी कहा था कि जो लोग मेंटली बहुत सेंसिटिव होते हैं या जिनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी कम होती है, ऐसे लोगों को नजर बहुत लगती है। महिलाएं और बच्चे इसमें सबसे पहले आते हैं। छोटे बच्चों को सबसे जल्दी नजर लगती है क्योंकि इंटरनली वो सेंसिटिव हैं, चंद्रमा बुध वाले होते हैं। उसके बाद महिलाओं का नंबर आता है और उसके बाद नंबर आता है पुरुषों का, जिनको नजर लगती है। अगर किसी व्यक्ति को नजर लग जाए तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं? बिना कारण के व्यक्ति बीमार हो जाता है। कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता। किस कारण से बीमार है, दवाई भी खिलाए फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। क्यों हो गया पता नहीं चल रहा है। कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता और व्यक्ति बीमार हो जाता है। नजर लगने पर व्यक्ति का मन बिना वजह के अशांत हो जाता है, बिना वजह के खराब हो जाता है, बिना वजह के तनाव पालने लगता है। कभी कभी व्यक्ति अपने रिश्तों और चीजों को खुद खराब करने लगता है। नजर लग जाती है जब, तो लोगों का दिमाग कभी कभी इतना खराब होता है कि वो अपने घर में झगड़ा कर लेते हैं, वो अपने घर में विवाद कर लेते हैं, घर का माहौल खराब हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जब किसी व्यक्ति को नजर लगेगी तो उसका सबसे पहला प्रभाव होगा उसके स्वास्थ्य के ऊपर। शरीर भारी हो जाएगा, सर भारी हो जाएगा, आलस्य होगा और अच्छा फील नहीं करेगा। मन में बेवजह की निगेटिविटी उसको परेशान करेगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, नजर दोष का जो प्रभाव होता है वो बड़ा क्विक होता है, बड़ा तेज होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सुबह आप बिल्कुल ठीक थे और दोपहर में नजर लगी और दोपहर बाद आप बीमार पड़ गए। जब नजर दोष का प्रभाव समाप्त हुआ तो ऑटोमेटिकली ठीक भी हो गए। तो नजर दोष जो है वो व्यक्तियों के ऊपर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा नजर लगती है बच्चों को, इसके बाद महिलाओं को और इसके बाद पुरुषों को नजर लगने की संभावना बन जाती है। पंडित जी, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उपाय भी करते हैं। कुछ लोग मिर्च से आपको उतारते हैं, कुछ लोग अलग अलग, उनकी अपनी विधियां, अपने तरीके हैं। ये क्या असरदार होते हैं? और अगर किसी को नजर लग गई हो और इंस्टेंट आप चाह रहे हैं कि नजर उतर जाए तो क्या करना चाहिए? जो विधियां हैं अर्पिता, वो मूलतः हर गांव देहात में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की होती है और माताएं नजर उतारने में एक्सपर्ट होती हैं। अपने बच्चों की नजर वो उतारती हैं, लेकिन उसमें जो चीज काम करती है वो करती है पॉजिटिव एनर्जी, और दूसरी चीज काम करती है खुशबू यानी सुगंध। आप मिर्चें जलाएंगे, आप सरसों जलाएंगे तो धुआं फैलेगा, उसकी एक अजीब सी खुशबू आएगी। और माता जब ऐसा करती है तो माता के मन में अपनी संतान के लिए इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी होती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। वो पॉजिटिविटी उस माध्यम से काम करने लगती है। नजर हर आदमी के उतारने से फायदा नहीं होगा। जो व्यक्ति आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचता हो या आपके प्रति अपने मन में बहुत पॉजिटिविटी रखता हो, उसके कांटेक्ट में आने से भी नजर उतर जाएगी। लेकिन देखिए, ऐसा कोई गाइडलाइन या ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि नजर उतारने के यही तरीके हैं या यही विधियां हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से लोग अपनी तरह से नजर उतारते हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वो नजर उतारने वाले की पॉजिटिव एनर्जी होती है। सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी का खेल है। हाँ, सुगंध जो होती है वो नजर को बहुत जल्दी उतार देती है। तीखी और तेज सुगंध अगर बढ़िया वाली खुशबू हो तो और जल्दी उतारेगी, लेकिन किसी भी तरह की खुशबू एनर्जी लेवल को बदल सकती है, इसलिए उसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। लेकिन ये जो आपने उपाय, इसमें मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसे बहुत उपाय करती रही और उसका असर मैंने महसूस भी किया। आप सर भारी और जो लक्षण आप बता रहे हैं, जब तक आपके साथ होता नहीं है आप उस पर भरोसा नहीं करते। वो मिर्च गैस पर रखती थी और उसमें से
जो महक आती है वो नहीं आती थी। बिल्कुल। तो उनका कहना होता था महक नहीं आ रही है, इसका मतलब तुम्हें नजर लगी हुई है। तो इस तरीके के बहुत सारे टोटके घरों में माएँ खासतौर पर करती हैं। लेकिन अगर ये नजर ना भी कोई उतरवा पाए, अगर ये फीलिंग किसी को आ भी रही है, आप कह रहे हैं वो अपने आप से नजर उतर जाती है, उसमें कितना वक्त लगता है? लगभग अर्पिता 24 घंटे लगते हैं पर्सनल नजर उतरने में। आप 24 घंटे तकलीफ झेलेंगे जब आपकी एनर्जी लेवल ऊपर होगी, क्योंकि एनर्जी लेवल हमेशा ही घटती बढ़ती रहती है। कोई भी एनर्जी स्थिर नहीं होती है सिवाय ईश्वर के एनर्जी के। तो अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो करते रहो नजर का प्रभाव, वो तो लगना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको नजर बार बार लग जाती है तो आप देखिएगा कि जैसे ही आप रात में सो जाते हैं परेशान होके, सर भारी हो गया, तबीयत अच्छी नहीं है, मैं सो जाता हूँ, आपने दवाई खाई और आप सो गए और सुबह तक नजर उतर जाती है, आप ठीक हो जाते हैं। अमूमन 24 घंटे में लगी हुई नजर ऑटोमेटिकली उतर जाती है। बहुत ज्यादा निगेटिव आदमी ने नजर लगाई है या इंटेंशनली नजर लगाने का प्रयास किया है, आपको कुछ खिला दिया है या आपके ऊपर किसी खुशबू का प्रयोग कर दिया है, तो ऐसी नजर उतरने में 2-3 दिन लग सकता है। लेकिन उस 2-3 दिन में या उस 24 घंटे में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। पंडित जी, अभी आपने कहा माँ की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन ये भी कहते हैं कि बच्चे को सबसे ज्यादा नजर माँ से ही लगती है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो माँ की नजर कैसे लग सकती है? देखिए, कहने की बात है कि बच्चे को माँ की नजर लग जाती है। माँ की आंखें इविल आई प्रोटेक्शन है, माँ की नजर बच्चे को नहीं लगती, ये कहने की बात है। एक बात समझिए अर्पिता, ज्योतिष में एक चीज होती है, एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं गंडमूल या गंडांत। जिन बच्चों का जन्म गंडांत में होता है, राशि गंडांत में, नक्षत्र गंडांत में या गंडमूल में, ऐसे बच्चे प्रोन टू नजर लगना होते हैं। और ऐसे बच्चों को खुद की नजर लग जाती है। उनको कहा जाता है कि भैया तुम कोई भी काम कर रहे हो ढिढोरा मत पीटो, अगर तुम ढिढोरा पीटोगे नजर तुम्हें अपनी ही लगेगी, काम तुम्हारा खराब होगा। तो जो बच्चे प्रोन टू नजर लगना होते हैं या जो लोग प्रोन टू नजर लगना होते हैं, उन्हें किसी की भी नजर यानी अपनी भी नजर लग जाती है। लेकिन जो माता वाली बात है कि माता की नजर बच्चे को लग जाएगी, वो संभव नहीं है। ये शायद केवल कहने के लिए कह दिए जाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, व्यक्ति को लगने वाले नजर दोष से बचने के उपाय अब जरा समझते हैं। देखिए, जब भी आपको नजर लग जाए, जैसे आपने कहा कि कोई क्विक उपाय कि तुरंत रिलीफ मिल जाए। अब मान लिया जो बच्चे बाहर हैं, पीजी में हैं, माता नहीं है उनके पास या उनके पास कोई और नहीं है जो नजर उतारे, तो तुरंत कैसे रिलीफ मिल जाए? क्विक। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको नजर लग गई है, अपनी चुटकी में जरा सा नमक लीजिए, सर पर से 3 बार घुमाइए, बेसिन का टैप खोलिए, जब पानी बहने लगे उसमें नमक गिरा दीजिए। 3 बार सर से नमक घुमा करके, नमक वार करके बहते हुए पानी में, रनिंग वाटर में बहा दीजिए। इंस्टेंट आपको रिलीफ मिल जाएगी। और अगर नजर का प्रभाव बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा निगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, तो बाल्टी में जरा सा केवड़ा जल डालिए, पानी डालिए और उस केवड़ा जल मिले हुए पानी से स्नान कर लीजिए। इंस्टेंट नजर आपकी उतर जाएगी। लाल मिर्च के 1-8 बीज चबा लीजिए। जैसे आप बहुत बार ऐसा कहते हैं कि यार मेरा पेट तो हमेशा ही ठीक रहता है, आज दोस्त का खाना थोड़ा सा खा लिया, तबीयत खराब हो गई, अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो दोस्त का हो सकता है इंटेंशन ना हो कि आपको नुकसान हो, लेकिन हो सकता है कि एनर्जी लेवल आपको नुकसान कर गया हो। तो लाल मिर्च के 1-8 बीज चबा लीजिएगा। अगर खाने पीने से आपको नजर लगी है तो वो दूर हो जाएगी। नजर दोष से हमेशा बचे रहना चाहते हैं, निगेटिव एनर्जी से हमेशा बचे रहना चाहते हैं, तो चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए। ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, प्राचीन काल से अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए पूरे माथे पे चंदन लगाए रहते थे, शरीर में चंदन लगाते थे, चंदन का तिलक लगाते थे। उसका कारण यह है कि चंदन की सुगंध से इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है कि अगर आप चंदन की सुगंध का प्रयोग करें तो आप किसी भी निगेटिव एनर्जी का शिकार नहीं होंगे।
और जब भी घर से बाहर निकलेंगे, निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा करके जाएंगे, घर से थोड़ा मीठा खा करके निकलिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी बने रहने से आप नजर दोष से सुरक्षित बने रहेंगे। तो आज हमने जाना कि नजर लगती भी है या ये सिर्फ अंधविश्वास है, और नजर अगर लगती है तो उससे बचने के क्या उपाय होते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।